और भाई लोग कैसे हो? मस्त होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बेहतर होने वाला, थोड़ा बेहद अंदाज होने वाला। आज मैंने हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे 4.1 और 4.2 और आज इसका निपटारा करेंगे। जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है वो है 4.3, जो है बेहद से बेहद क्लास 10th की एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बस मेरी वीडियो को ज़बरदस्त देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, जो आपको कहना मुझे ना कहना पड़े, है ना, तो आप कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़ेंगे। हमारे क्वेश्चन को पुटअप जितना मैं कर रहा हूँ वो चीज़ नोट करेंगे। 2027 के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बेहद अंदाज के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप भी हमारा सम्मान करिए और थोड़ा मेरी वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब और देखेंगे तो भी तो मजा आएगा, है ना। तो सबसे बेहद अंदाज से मैं आपको 4.3 का निपटारा कराऊंगा, फुल एनसीईआरटी क्लास 10th की, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके 4.1 4.2 जानेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें जानना है, क्या बोला गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व है या उन्हें ज्ञात कीजिए। इस जानने से पहले कुछ चीजें हम आपको बताऊंगा, तो ये चीज आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल जानने से पहले कुछ चीजें हम बताऊंगा। इससे पहले फटाफट मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो सिंपल बात बताऊंगा। देखो, आपको जबरदस्त क्या जानना है, इससे जानने से पहले मैंने बताया था कुछ स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। कुछ अगर स्थितियां पता है तभी आप लगा सकते हो। बिल्कुल मैं बता दूं कि अगर मुझे इस अस्तित्व ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो सबसे पहली बात इसमें ज्ञात करना है दो भिन्न वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अगर बोलोगे क्वेश्चन में पहली स्थिति है दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो इस स्थिति में होंगे जब b² - 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, है ना। जो 0 से अगर बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और दो भिन्न वास्तविक मूल हो सकते हैं। लेकिन अब 0 से क्या होना चाहिए, b² - 4ac जो बड़ा होना चाहिए। ये क्या है बेटा, इससे पहले हमें क्या जानना है, अगर दो भिन्न वास्तविक मूल हैं कब हो सकते हैं, जब b² - 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, है ना। ये पहली स्थिति होगी। अब ये क्या है बेटा, ये विविक्तर है। ये d बराबर v² - 4ac, ये मेरा विविक्तर का सूत्र होता है, ठीक है। ये विविक्तर का सूत्र होता है, तो मैंने कहने का मतलब ये जब होता है ये स्थिति में b² - 4ac मतलब d जो होगा वो 0 से कब जो बड़ा होगा, 0 से जब बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। फिर देखो बेटा, v² - 4ac बराबर 0, अगर ये दोनों बराबर 0 के होंगे, अगर v² - 4ac बराबर 0 के अगर बराबर होगा, मतलब कहने का मतलब d बराबर जब 0 निकलेगा आंसर, तो हमारा दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएगा। ये दूसरी स्थिति हो गई। बिल्कुल सिंपल बात है। इस चीज को हमें नोट करना है और नोट करने से ये बेहद क्लास होगी कि हम इस चीज का निपटारा क्वेश्चन का कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, सिंपल बात है, कोई देखो v² - 4ac जब 0 से क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब 0 से छोटा होगा, मतलब ये 0 से कम हो सकता है, तब हमारा कोई अस्तित्व मूल नहीं होगा। मतलब जैसे -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -31 हो जाएगा। मतलब जब ऐसी संख्या आएंगी माइनस में, मतलब 0 से कम संख्या आएंगी, तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, तब ये तीसरी स्थिति लगेगी, ठीक है बेटा। फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। जैसे जब b² - 4ac और ग्रेटर 0, मतलब 0 से जब ये संख्याएं बड़ी आएंगी तो मूल वास्तविक होंगी, मतलब मूल वास्तविक होते हैं। अगर b² - 4ac बराबर 0, मतलब 0 के बराबर आएगा तो मूल बराबर होगा, ये भी बात 100% है। फिर कोई वास्तविक जब b² - 4ac जब 0 से कम होगा, मतलब ये 0 से संख्या कम आएगी, मतलब माइनस में आएगी, तो
तो ये वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो इस संख्या को हम तीनों को स्क्रीनशॉट मार लेंगे। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। ये चीज बेहद काम आने वाली है। जब क्वेश्चन करूंगा, हल करूंगा, तभी क्वेश्चन लगाने को जबरदस्त में ये फंडा तीनों को तैयार कर लो। इससे सब 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। इस सवाल का जब निपटारा हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज को जानने से पहले ये बोला गया है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो मुझे दिखाना है कि द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, मुझे इसका अस्तित्व ज्ञात करना है कि नहीं है। ये सब चीज हो सकता है अगर क्वेश्चन को तैयार करने से पहले कुछ चीजें हमें तैयार होनी चाहिए, जो मैंने बताया था कि 3 स्थितियां। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसका हम तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। ax² bx और प्लस c और बराबर 0। ठीक है, बिल्कुल इससे हम इससे तुलना करेंगे, है ना, तुलना करेंगे तो क्या हो सकता है ये बात देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे a की वैल्यू कितनी बाबू, x² है, a की जगह पे आपका 2, मतलब a की वैल्यू 2 आ गई। फिर b x के सापेक्ष में है, इसका कोफिशिएंट -3 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर c बराबर कितना हो गया, c बराबर बेटा 5 आ गया। अब मुझे देखना इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो मैंने आपसे बताया है सर कि ये जो हम जानते हैं, मतलब बी नो दैट, हम जानते हैं चीज क्या, विविधकर का सूत्र हमें अभी बताया गया है कि b² माइनस 4ac होता है, ये बात पता है। तो ये बताओ बेटा कि मुझे d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, वो सिंपल बात है, फॉर्मूला यही होता है। अब ये बताओ बच्चा कि b की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 का है। ठीक है, फिर 4a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। ये बताओ, सिंपल बात है कि 3 त्रिका कितना होता है बेटा, 9, और ये माइनस अगर सम लगाए तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितना होता है बेटा, 40। अब बताओ 9 रुपया में अगर 40 कम कर दोगे बच्चा, तो ये सिंपल बात -31 होगा कि नहीं, बहुत कंफर्म बताना। अब बताओ माइनस आ गया। अब मैंने बताया था जब माइनस में आएगा तो इसका कोई अस्तित्व मूल नहीं होगा। ये तीसरा मैंने फ्रैक्शन जो बताया कि आपको टिप्स याद करनी है, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब मैंने बताया था कि b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तब मूल वास्तविक होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, मतलब बराबर 0 के आएगा तो मूल बराबर होगा। या मैंने बताया था b² माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हल करके मुझे ये पता चला कि अस्तित्व मूल वास्तविक मूल नहीं है, ऐसे लिख दोगे। इसलिए -31 आया है, माइनस में मतलब 0 से क्या है, 0 इससे बड़ा है ना, इससे 0 बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे फंक्शन बन सकते हैं v² माइनस 4ac और ये 0 से बड़ा है, मतलब सॉरी 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है और ये छोटा है। तो लिख दो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक, यही तो होगा ना, मूल वास्तविक या वास्तविक मूल नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी लिख सकते हो, लिख दो वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बेटा, यही हमारा बेहद से बेहद आंसर हो जाएगा और जबरदस्त हम इस सॉल्यूशन को हल कर लेंगे। बिल्कुल, इस सवाल को अगर समझना है तो सबसे पहली बात 3 टिप्स याद करने पड़ेंगे जो आपको बता दिए हैं, पहली क्लास शुरू होने से पहले मैंने सब चीज बता दिया। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो बेटा। ठीक है, देखो ये सवाल जबरदस्त है। मैं बता दूं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मूलों को मतलब वास्तविक है, या मैं कह सकता हूं कि बराबर 0 है, दोनों बराबर है, तो उसका मूल वास्तविक ज्ञात कर सकते हैं।
तो मतलब अगर मैं बताऊंगा जैसे सवाल आएगा तो मैं आपको पूरी कंप्लीटली ज्ञान को दूंगा। पहला सवाल मैंने जब सॉल्व किया तब उसमें क्या था कि मूल वास्तविक नहीं है, मतलब 0 से भी छोटा है, तो इसका कोई निर्णायक सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस सवाल को हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम इसका निपटारा करेंगे। मैं कह सकता हूं कि ax² और bx और प्लस c और बराबर 0 से हम तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? हम तुलना कर देंगे। अब इससे तुलना कैसे करेंगे तो ये चीज हम जानेंगे। तुलना मुझे बेहद आसान करनी है। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, मुझे पता है कि d बराबर b², हम जानते हैं कि ये सूत्र होता है, सिंपल बात है। अब ये बताओ भैया कि d जो b है वो कितना है बाबू? b मेरा इसका कोफिशिएंट, अगर x का कोफिशिएंट देखा जाए तो -4√3 है, तो इसका -4√3 और इसका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है बेटा, 4a, a की वैल्यू कितना है? 3 है, और c की वैल्यू कितना है बाबूआ? 4 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये बताओ, सिंपल बात है कि ये जो d की वैल्यू है, बताओ 4 चौके कितना होता है? 16 होता है, और √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर -4 या 12 और चौके कितना होता है? 48 होता है। और इधर जब मिलाऊंगा, ये बेटा माइनस से प्लस इसलिए होगा क्योंकि समघात है इसमें, और समघात के लिए माइनस से प्लस। 16 क्या कितना होगा? 48 -48। अब बताओ 48 में 48 कम करोगे तो d बराबर कितना आ गया? 0। अब बताओ मूल बराबर है कि नहीं है? हाँ, मूल बराबर है, क्योंकि मैंने बताया था b² - 4ac जब हल करने पर 0 आ जाते हैं लल्ला, तो क्या होता है? सबसे पहली बात, मूल वास्तविक बराबर हो जाएंगे, मतलब मूल बराबर हो जाएंगे। तो द्विघात समीकरण के ऐसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल बराबर है, वास्तविक मूल बराबर है ना? सिंपल बात है बेटा। ये बताओ, सिंपल बात है कि अगर d बराबर 0 है तो मूल बराबर है, 100% है। तो अगर मूल बराबर है तो अब इसमें क्या बोला गया है? अगर वास्तविक है, मतलब अस्तित्व है, तो उन्हें ज्ञात करना है ना? तो उन्हें ज्ञात करना है। तो वैसा बता दूं कि अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, तो कैसे करना है ये चीज देखेंगे। मुझे सबसे पहली बात श्रीधाराचार्य सूत्र का पता होना चाहिए। श्रीधाराचार्य का सूत्र होता है बेटा, सिंपल बता देता हूं, आप तैयार कर लेना। x बराबर -b + -b अच्छा ये बताओ b², अगर ये चीज b² - 4ac करेंगे, सिंपल बात है, तो ये किसका सूत्र है बेटा? d बराबर b² - 4ac है कि नहीं, है ना? पहले ये देखो, d बराबर b² - 4ac, तो मैं 4ac की जगह पे d भी तो रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं? d रख सकता हूं। तो मैं कंप्लीटली मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा कि इसकी वैल्यू में यहां d रख दूंगा। क्या रख दूंगा? d। और बटे बेटा हमारा क्या होता है? x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, है ना? क्या होता है बेटा? इसमें होगा 2a, है ना? बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर मैं देखूं कि इसका जो होता है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसमें मूल वास्तविक मुझे ज्ञात करना है, तो इससे जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना, ठीक है? देखो, इससे जाने से पहले क्या है बाबू, मेरी बात सुनिएगा। x बराबर -b। अब बताओ भैया, -b + माइनस तो होता, -b कितना है? माइनस हमारा ऑलरेडी दिया है कि बताओ बेटा, सिंपल बात है कि b की वैल्यू हमारी इतनी दिया है, b की वैल्यू -4√3 दिया है, इतना तो दिया है ना? तो यहां रख देंगे। तो माइनस, देखो -4√3 है और यहाँ -b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4√3। ठीक बेटा यार, क्योंकि यहां जब -4√3 है, अगर b के जगह पे हम रखेंगे तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस √d। d की वैल्यू कितना होगा? d की वैल्यू अभी 0 निकाल के लाएगा, तो 0 रख दो, है ना? 0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना? सिंपल बात है। और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं। हाँ, अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। इसको देखो बेटा, एक बार प्लस करना है, एक बार x की वैल्यू अगर देखा जाए तो 4√3, एक बार
प्लस 0/2a, इसका अलग अलग थोड़ा फ्रैक्शन कर लेंगे, मतलब इसको अलग अलग, इसके नीचे भी है और एक प्लस के नीचे एक माइनस के नीचे, और एक बार हम 4√3/2 कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब ये बताओ भैया कि अब टू, हाँ सॉरी 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 सॉरी, बताओ ए की वैल्यू कितना है। ए की वैल्यू हमने नहीं रखा, ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दो, है ना। ए की वैल्यू भैया यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख दो, यहाँ भी ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दो, मतलब 3 ना बोलना बेटा, सब सिंपल बात है। अब ये बताओ 2 दूनी कितना होता है बेटा, 4 होता है, तो सिंपल बात, एक बनेगा 2√3 और बटे 3, एक ये फंक्शन बन गया, है ना, 2√3/3 बन गया, और एक फंक्शन ये बनेगा 2 दूनी 4, मतलब इसका फंक्शन बनेगा 2√3/3। ठीक है, ए फंक्शन ये बन गया, तो मतलब दोनों का इसका मूल आ गया, मूल वास्तविक है तो ये फंक्शन ये लगेगा श्रीधाराचार, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो बेटा, ये श्रीधाराचार का सूत्र है ना, ये श्रीधाराचार का सूत्र है, याद रखना। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमें जानने से पहले अगर मैं आप ना जान पाए हो तो बेटा याद रखना, ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू माने 4√3 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये सवाल भी निकालना है अस्तित्व में है कि नहीं है। ठीक है, ये सवाल निकालना है, 2x² माने 6x + 3 = 0, अब बताओ है कि नहीं है। तो इस चीज को जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है यार। तीसरा सवाल लगा रहा हूं बेटा, मुझे तुलना क्या करना है, ax² + bx और +c = 0 से मुझे क्या करना है बेटा, तुलना करना है, लिख दो तुलना करना है। ठीक है बेटा, क्या करना है, तुलना करना है। तो सबसे पहली बात ये बताओ भैया कि अगर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ गई, मेरी 2 है। ठीक है, b की वैल्यू कितना निकाल के लाएंगे, -6 लाएंगे, और c की वैल्यू भैया 3 लाएंगे। अब हमें लगाना है विविधता का सूत्र जो बताए हैं, तो d बराबर क्या होता भैया, b² - 4ac। ठीक है, अब बताओ d बराबर, अगर बेटा b बराबर, b की वैल्यू कितना दिया, -6, 4ac, 4a की वैल्यू कितना बाबू, 2, और c की वैल्यू बाबू कितना है, 3 है। तो बेटा -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 4 दूनी 8, 3 कितना होता है, 24, है ना। सिंपल बात है, अगर इस सवाल में हम बेहद से बेहद तैयारी करेंगे तभी लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बताओ d की वैल्यू अगर देखा जाए तो 36 में 24 अगर कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब d बराबर कितना आ गया भैया, 12 आ गया। अब इस सवाल को हमें क्या करना है कि देखो, अगर बेटा d बराबर 12 है तो ये पता चल गया कि जो d की वैल्यू है बउआ, याद रखना, मतलब जो d है बेटा वो 12 d से बड़ा है, ये बात पता है। सॉरी, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि जो d की वैल्यू है मेरे पास जो आया है वो क्या है बेटा, वो लगभग b से तो बड़ा है ना, मतलब मैं कह सकता हूं कि ऐसे 0 से तो बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, तो मतलब मूल वास्तविक है, मतलब द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है, लिख दो मूल वास्तविक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेगा बेटा। आपको पता है कि आपको क्या पढ़ाए थे, x बराबर -b ± √d/2a, है ना, कुछ ऐसे बनेगा, तो है ना 2a बनेगा, ये है बेटा a, याद रखना। अब बताओ b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू माने 6 है, तो यहाँ -6 करेंगे तो बेटा +6 और प्लस माइनस हो जाएगा, √d, d की वैल्यू कितना है भाई, d की वैल्यू बेटा, d की वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू 12 आया है, तो यहाँ 12। अगर बेटा मैंने कहा कि 0 के बराबर है तो बराबर है, अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है, लेकिन 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल में वास्तविक नहीं, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। तो बेटे यही चीज है, और बेटे यहाँ 2a हो जाएगा। बताओ 2a, a की वैल्यू कितना बाबू, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितना है बाबू, 2 है, तो बेटा एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ये हो जाएगा, एक बार प्लस
तो बेटा एक बार प्लस करोगे तो 6 प्लस रूट 12 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। और एक बार हम करेंगे इसका प्लस से माइनस, है ना, तो रूट 12 और बटे एक बार देखो 2 सॉरी भैया, यहाँ 2 दूनी 4 कर दो, अगर 2 गुणा 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे 4, तो डायरेक्ट यहाँ 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 और 1 4, है ना। तो समझ में लगाना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार प्लस, अगर इसको और फंक्शन तोड़ना चाहते हो तो सिंपल बात है, 4 को तुम 4 गुणे 3 लिख सकते हो, 4 गुणे 3 लिख सकते हो, करना है तो, अगर ना करना हो तो कोई बात नहीं है, इतने पे आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। आप बहुत बेहद ज्यादा गाड़ी चलाओगे, दुर्घटना जरूर होगी, तो ज्यादा बेहतर है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल तो लगा लो, लेकिन बेहद तरीके से मैथ लगाना सीखो। स्क्रीनशॉट मान लो, मूल वास्तविक है तो ये चीज बन सकता है। अगर कोई अस्तित्व अगर 0 से छोटा आ जाता, मतलब कहने का मतलब अगर 0 से छोटी ही संख्या आ जाती तो इसका मुझे ये मूल नहीं निकालना था, मतलब उसे मुझे ज्ञात नहीं करना था। अस्तित्व में नहीं है तो कुछ नहीं निकालना है, अगर अस्तित्व में है, बराबर है या बड़ा है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लो। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है कि अगर बेटा याद रखना कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हैं, मतलब मूल उसके बराबर है तो मतलब d बराबर मुझे 0 रखना पड़ेगा, अगर मूल बराबर है तो d बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, अगर मूल बराबर है तो भैया d बराबर 0 रखना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। मतलब अगर मूल बराबर है तो भैया d बराबर 0 करना पड़ेगा, ये बात पता है ना आपको। तो बेटा इससे पहले तुलना कर देते हैं, मतलब ax स्क्वायर bx c बराबर 0, मतलब a की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी, b की वैल्यू बाबू k आ जाएगा, c की वैल्यू बाबू 3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है भैया, सिंपल बात है कि मुझे d बराबर मुझे 0 रखना है ना, सिंपल बात है। तो बेटा b स्क्वायर माइनस, यही तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 0, है ना, कुछ ऐसे सवाल होता है ना। b d की वैल्यू होगी, अब बताओ b की वैल्यू कितना है बाबू, b की वैल्यू बेटा k आ गया, फिर 4a की वैल्यू बाबू 2, c की वैल्यू कितना है बाबू 3 है और बराबर 0, मतलब मूल बराबर है तो 0 लगा दो, है ना। तो बेटा k स्क्वायर और 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0, है ना। तो सिंपल बात है कि के स्क्वायर को जब रोक लेंगे तो ये -24 इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ दुर्घटना घटेगा, मतलब दुर्घटना घटेगा, मतलब दुर्घटना के बाद स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, √24 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है मेरे बाबू मेरे लाला। सबसे पहली बात, आप लोग बेहद मेहनत करो तब ठीक है, और कुछ कर लेना, लेकिन पहले मेहनत करना, ठीक है बेटा। 6 चौके 24 होता है, आपको पता है ना, 6 चौके 24 होता है। अगर स्क्वायर हटने पर बेटा, स्क्वायर हटने पर यहाँ याद रखना, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, याद रखना ये चीज, है ना। अभी जब स्क्वायर हटेगा तब प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। अभी तो लगा है, लगने पर, अगर हटने पर यहाँ अभी लगेगा फिर हटेगा तब लगेगा, है ना, बिल्कुल। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, बाहर चलाएगा, जिसका स्क्वायर बनेगा रूट से बाहर चलाएगा और यहाँ बचेगा √6, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। स्क्वायर हटने पर रूट हट जाते हैं, लेकिन याद रखना उसमें प्लस माइनस लग जाते हैं, बहुत बेहतर तरीका है। अब एक बार प्लस कर दो अगर चाहो तो 2√6 आ सकता है, और एक बार माइनस भी कर सकते हो, -2√6, तो मतलब 2 मूल आ जाएंगे, ये के का मान है बेटा। तो सबसे पहली बात, आप आंसर यहां लिखना चाहोगे तो सही है, और यहां भी लिखना चाहोगे तब भी सही है, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करना था, तो मुझे के बराबर +-2√6 आंसर आ गया, ठीक है। देखो सवाल ये है, सिंपल बात है कि मूल बराबर है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, इसमें हम अंदर गुणा करेंगे भैया, अगर अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स को एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
बिल्कुल सिंपल बात सवाल है। फिर के एक्स को अगर 2 से करेंगे तो बेटा -2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। इनको गुणा कर दिए तो के एक्स स्क्वायर, और इनको गुणा करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, और यहाँ +6 = 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है भाई। अब इस सवाल को लगाने से पहले मुझे तुलना करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए Vx + c = 0 है ना। अब बताओ a की वैल्यू कितना है, k है, b की वैल्यू बाबू -2k है, और c की वैल्यू बाबू कितना है, 6 है। तो मतलब a की वैल्यू हमारी k दिया है ना, और b की वैल्यू बबुआ हमारा -2k है, और c की वैल्यू बाबू यहाँ 6 दिया है। सिंपल बात है, इसमें कुछ करना नहीं था, तो आप लोग लगा सकते हो, बेहतर सवाल लगा सकते हो। अब बेटा बताया मूल बराबर है, तो मतलब d बराबर आपका 0 हो जाएगा। अगर मूल बराबर है तो d बराबर 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का निपटारा हम d बराबर 0 करेंगे, है ना, सिंपल बात है। अब ये बताओ भैया कि d बराबर अगर मूल बराबर है 0, तो यही तो सूत्र होगा b² - 4ac अपॉन 0, है ना, यही तो है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। मूल बराबर है तो a की वैल्यू या b की वैल्यू कितना है बाबू, -2k है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो कोई झंझट नहीं पड़ेगा, है ना, दुर्घटना घटेगी नहीं, है ना बाबू। a की वैल्यू कितना है, k, और c की वैल्यू बाबू 6 है ना। तो बताओ 2 दूनी कितना होता है, 4, और k का k क्या हो गया, k² हो जाएगा। ठीक बाबू, 4 छक्के कितना होता है, 24 होता है, ये बराबर 0 लगा दो, 24 के हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको बेहतर से बेहतर तैयारी होनी चाहिए, और मजेदार आपका अगर सवाल लग जाएगा तो वह सवाल इसमें बढ़िया सवाल है। अब ये बताओ भैया कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 24 को हम कहा 4 × 6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, और ये के कॉमन है पहली बात, और 4 कॉमन है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास k, और इधर बचेगा बेटा 6, और इधर बचेगा बराबर 0, है ना, सिंपल बात है। अब इस संख्या को जब रोक लेंगे गुणा की वैल्यू, तो ये बटे में चली जाएगी, तो k डायरेक्ट कर दो, k -6 हो जाएगा, और ये k नीचे चला जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। तो k को अगर रोक लेंगे तो इधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, 6, तो मतलब k की वैल्यू कितना आ गई भाई, 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेहतर सवाल है भाई, लगाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो मतलब कुछ नहीं किए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी समझ ना आया हो वो भी करिए कि सर जी समझ में नहीं आया है। तो 2027 में हम टॉपर बन सकते हैं, और बेहतर से बेहतर तैयारी करके हम लॉजिक से सवाल लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपके बोर्ड के सामने एक सवाल रखा गया है, बिल्कुल देख सकते हैं। बोला गया है इसके नंबर आपका चौथा नंबर सवाल है, और चौथा नंबर सवाल में आपका सवाल आपको हम पढ़ेंगे और बोर्ड के सामने लिखा हुआ क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो इससे सवाल को बेहतर से बेहतर बनाने से पहले वीडियो को देखेंगे और सवाल को नोट करेंगे बेटा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूं बेटा, याद रखना बेटा, बोला गया है जो चौड़ाई है, नहीं सॉरी, जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन बोला गया है। तो बेटा कुछ देखेंगे, कुछ ऐसे बनता है बगिया, है ना, बगिया ऐसे कुछ बनता है ना, और बिल्कुल एक संभव है, बिल्कुल संभव ये चीज है कि बगिया एक ऐसी है कि वो दुगनी है और उसका क्षेत्रफल ऐसे है, कुछ निकालना है। ठीक है, तो बेटा बोला गया जो लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन माना, इधर लगाऊंगा, इधर क्वेश्चन देख लेंगे। माना बाघ की चौड़ाई कितना मान लो बाबू, बाघ की चौड़ाई x मान लिया, है ना, तो बाघ की चौड़ाई मान लिया x। अब प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रश्नानुसार पहली शर्त से बोला गया है कि जो इसकी लंबाई है बबुआ, जो इसकी लंबाई है
लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, मतलब 2x है ना। अब और बोला गया है कि इसकी बाग का जो क्षेत्रफल है, मतलब बाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है ना। तो बेटा याद रखना, सिंपल बात है। फिर प्रश्नानुसार ये सेकंड सर से है ना, सेकंड सर से इसका जो बाग का क्षेत्रफल है, बाग का जो क्षेत्रफल है वो 800 है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा ये बताओ, बाग की क्षेत्रफल बिल्कुल आयताकार, लंबाई गुणे चौड़ाई बनता है ना। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना बराबर 800 है ना, सिंपल बात है। तो ये बताओ भैया, लंबाई कितना दिया है, लंबाई कितना है 2x है, और चौड़ाई कितना है बबुआ तुम्हारा x है, और बराबर कितना है 800 है, सिंपल बात है। तो बेटा 2x x को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बराबर 800 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा, तो मतलब 400 नहीं हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर बेटा 400 हो गया। स्क्वायर हटने पर यहां रूट लग जाएंगे, ये बात तय है। तो बेटा रूट 400 हो जाएगा, और 400 किसका स्क्वायर होता है बेटा, प्लस माइनस 20 का होता है ना। तो बेटा क्वेश्चन को हटा दिए, क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो x बराबर मेरा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। प्लस माइनस लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा बोला कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना माना था मैंने, लंबाई 2x माना था, माना नहीं था, क्वेश्चन में था है ना, क्वेश्चन में था, ज्यादा दिमाग में लगाओ ज्यादा। और चौड़ाई तो आ गया है ना, चौड़ाई देख लेंगे, चौड़ाई मेरा x था है ना। तो बेटा लंबाई की बात अगर किया जाए तो लंबाई कितना 2x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 20 आई है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो लंबाई कंफर्म है कि मेरी 40 आ जाएगी। और चौड़ाई जो है बेटा, चौड़ाई हमारा 20 दिया है, चौड़ाई x की वैल्यू b, तो x माना था, तो x बराबर b, मतलब दोनों का आंसर, एक का आंसर इसकी जो लंबाई होगी वो 40 होगी और चौड़ाई जो होगी वो 20 होगी। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, और बेहतर से बेहतर एक क्लास में नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लो, क्वेश्चन में जबरदस्त बेहतर है, और बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। देखो सवाल आपके बोर्ड के सामने है, चौथा नंबर सवाल है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है था, तो मतलब उनको क्या करना है, इनकी वर्तमान और स्थिति संभव बात करनी है मुझे, ठीक है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा सबसे पहली बात हम जानेंगे कि आयु क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड के सामने है, नोट कर लेंगे। बेटा अगर पेपर में पहले शब्द लग जाएगा, पहले शब्द, तो पहले के लिए बेटा माइनस होता है, ये बात तय है, ठीक है। तो पहले के लिए माइनस हो जाएगा। बेटा ये बताओ, माना एक मित्र है और बोला गया है कि मित्र, पढ़ता रहता हूँ क्वेश्चन है ना, बोर्ड के सामने भी है। बेटा क्वेश्चन है, दो मित्रों की आयु का योग। पहली बात, माना मैंने मान लिया पहले मित्र की आयु जो होगी, माना पहले मित्र की जो आयु है वो x है, ठीक है, x साल है, x वर्ष है, बिल्कुल सिंपल बात बोला गया है। अब बोला गया कि इन दोनों का जो योग है, मतलब पहले मित्र और दूसरे मित्र, मतलब पहले मित्र और दूसरे मित्र का जो योग है बेटा वो कितना है, 20 साल है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, आप ये बताओ पहले मित्र की आयु मैंने x मान लिया, तो पहले का x रख दूं, दोनों का योग 20 है, तो पहले का x मान लिया, सेकंड का निकालना है ना, तो सेकंड को रोक लूंगा, ये जाएगा तो हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस x,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व जो हो जाएगी, तो मतलब याद रखना 4 वर्ष पूर्व उनका गुणनफल हो जाता है। तो ये बताओ बेटा, पहली शर्त से बोला गया है और वो भी प्रश्नानुसार, वो भी क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व मतलब माइनस 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो 4 वर्ष पूर्व की बात किया गया है बेटा, 4 वर्ष इसका पूर्व बात किया गया है। तो बेटा पूर्व मतलब ये घटेंगे ना, घटेंगे। तो अगर इनका पहला मित्र x साल का है और 4 वर्ष पूर्व की बात किया जाएगा तो x माइनस 4 नहीं हो जाएगा। तो पहला मित्र कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा x माइनस 4। और दूसरे मित्र की बात किया जाएगा तो पहला मित्र तो इतना हो गया, बात का 100% है। लेकिन जब दूसरे मित्र की बात किया जाएगा भैया, तो ये 20 माइनस x था, लेकिन अब 4 वर्ष ये भी तो घटेगा। ये तो नहीं कहेगा तुम भैया बढ़ लो या घट लो तो हम घटूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब घटेगा दोनों मित्र, पैदाइश एक जगह होगा, तो ऐसा तुम बढ़ोगे तो वो भी तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बढ़ोगे तो छोटा होगा, ऐसा तो नहीं। आप बिल्कुल सिंपल बात है। ऐसा हो सकता है तो कर लो बेटा, बहुत लोग कर लेते हैं ऐसा अगर होता तो बेटा 20 में 4 गए कितना हो जाएगा 16, और माइनस कितना हो जाएगा x। भैया 20 रुपये में 4 रुपया गए कितना बचेगा 16। अब बोला कि इन दोनों का जब गुणनफल करोगे, बोला गया इन दोनों का गुणनफल, मतलब x माइनस 4 और इनका 16 माइनस x का जब गुणनफल करेंगे तो बेटा 48 हो जाएगा। ठीक, 48 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो बेटा कितना बनेगा 16x, और x को x से करेंगे बेटा x स्क्वायर हो जाएगा। बेटा 4 को 16 से करेंगे बेटा माइनस 64 हो जाएगा, और माइनस 4 को प्लस x करेंगे तो बेटा प्लस 4x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। सिंपल बात है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। बेटा ये बताओ सिंपल बात कि अगर पहली सबसे बड़ी घात इसमें माइनस x स्क्वायर है कि नहीं, है ना। अच्छा बताओ 16x में और 4x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और बेटा यहाँ कितना है माइनस 64, और ये पंचांतर करके माइनस 48 लाएंगे तो माइनस 48 इधर कितना बचेगा 0, है ना। तो सबसे पहली बात माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस बेटा 4 8 4 12 और 4 6 10 और 1 11 बराबर 0। बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, दिखता है, बिल्कुल दिखता है जो बिकता है ना, दिखता है जो बिकता है। तो बेटा सबसे पहली बात इसमें हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। और तुलना करने से पहले मुझे अस्तित्व ज्ञात करना है और इसका वर्तमान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। यहाँ विभेद का निकाल दो, बराबर 0 का करो, है ना। तो ये बताओ बेटा सबसे पहली बात, ये मैं अभी निकाला हूं कि ये की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो बेटा b की वैल्यू कितना है बाबू 20 है, 20 स्क्वायर कर दो माइनस 4ac। a की वैल्यू कितना है बाबू, कुछ ना हो तो 1 मान लो, तो बेटा माइनस 1 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितना है बाबू, c की वैल्यू बेटा माइनस 112 है। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 होता है, माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, और फिर बेटा अगर माइनस 12 है तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा 112 को करेंगे तो हो जाएगा 448 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 448 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो बेटा कितना 400 में अगर 448 कम करोगे तो बेटा माइनस 48 आएगा। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, ये याद रखना। इसका जो बेटा माइनस में कभी सुना होगा आपने कि कभी भी हमारी एज माइनस 2 नहीं होती, क्यों होती है। कभी ऐसा भी नहीं सुना होगा कि हमारी एज माइनस 3 साल हो जाए, है ना। कभी ऐसा तो होता नहीं कि तुम घट जाते हो, एक से तुम पैदाइश में भी तो तुम जुड़तहीन पैदा होते हो, तब भी तुम 1 दिन के होते हो। ऐसा तो है नहीं कि माइनस 1 दिन के होंगे। तो कभी भी माइनस जो है आ जाए वैल्यू, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना को कोई संभव ही बात नहीं है। आप कोई भी वैल्यू संभव नहीं कर सकते कि इसका जो है वैल्यू आ सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई माइनस 48। तो
मुझे संभव नहीं है इसका वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। और वो कह सकता हूं कि अगर d ग्रेटर देन 0, मतलब जो d की वैल्यू वो 0 से भी बड़ी है, सॉरी छोटी है, लेस देन, यहाँ लेस देन है ना, अभी बोला मूल वास्तविक नहीं है, तो ऐसे सवाल लगा सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ फंक्शन बनता है। तीसरा फंक्शन बताया था कि जो है वो 0 से भी बड़ी है, मतलब माइनस में, तो कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। देखो सबसे पहली बात सवाल में क्या करना है, अगला सवाल आपका जो है 6वां नंबर है बेटा, 5वां नंबर सॉरी 5वां नंबर सवाल है, 5वां नंबर सवाल है, आप लोग लगा सकते हो, बोर्ड के सामने है। बोला गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है और एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, है ना बेटा। पार्क जो बनता है वो आयताकार बनता है, ये सब 100% पता है आप लोगों को, है ना। और इसका परिमाप 80 मीटर दिया है और पार्क का क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है ना। तो कुछ करना है ऐसे बेटा, जो पार्क बनाया गया वो कैसे है बेटा, आयताकार है ना, आयताकार है। अब बोला गया भैया माना पार्क की जो लंबाई है वो कुछ और है, पार्क की लंबाई है और चौड़ाई है, ये सब कुछ बोला गया है बेटा। क्या बोला गया है कि जो इसकी लंबाई है, चौड़ाई छोड़ो बात पहले देखो, माना ये बेटा 5वां है, माना पार्क की लंबाई कितना मान लू मैं, x मान लिया, पार्क की लंबाई कितना मान लिया, x मान लिया, सॉरी डर गया था, बिल्कुल पहली शर्त से बोला गया है कि इसका जो आयताकार का जो परिमाप होता है, इसका पार्क का जो परिमाप है, पार्क आयताकार बनता है भैया, पार्क का परिमाप जो है वो 80 दिया है, 80 सॉरी। अब इसका जो होता है बेटा वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयताकार का परिमाप। आपको पता होगा कि दो ब्रैकेट में l प्लस बी होता है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो दो ब्रैकेट में अगर लंबाई की बात करोगे तो x होगा और चौड़ाई की बात करोगे बेटा, चौड़ाई तो नहीं दिया है, और बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं था सर। अब 2 एकम 2 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, मतलब 40। तो x प्लस चौड़ाई बराबर अगर देखा जाए तो 40, और x को इधर कर दूंगा तो चौड़ाई को जब रोक लूंगा तो 40 माइनस x हो जाएगा, है ना। अगर पार्क का परिमाप 80, लंबाई तुम्हारा मैंने x मान लिया, चौड़ाई तुम्हारा 40 माइनस x आ गया, ये कंफर्म वाली बातें हैं कि यही आएगा, सिंपल वाली बातें हैं, है ना, सिंपल बात है। अब बोला गया है कि जो इसका क्षेत्रफल है, जो पार्क का क्षेत्रफल, ये तो बोला है ना, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर है कि 400 मीटर है बेटा, 400 मीटर है। तो बोला गया सेकंड से बोला गया है आयताकार का क्षेत्रफल, मतलब पार्क का क्षेत्रफल बेटा 400 मीटर स्क्वायर है। बेटा आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, है ना, कुछ ऐसे होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई 400, है ना। लंबाई कितना है भैया, x है, चौड़ाई कितना है 40 माइनस x, और इसका टोटल दिया है 400, है ना। सेकंड सर से ये बोला गया है बेटा, 40 को x से करेंगे तो 40x हो जाएगा, और x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 400 को इधर ले आएंगे तो बेटा माइनस 400 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब ये चीज तुम करो बेटा, सबसे सेटिंग करो। सबसे बड़ी बात सेटिंग करने का मतलब वो वाली सेटिंग नहीं कि तुम जाओ किसी और से सेटिंग करो। सवाल का सेटिंग होता है द्विघात समीकरण का, सबसे उच्चतम घात x स्क्वायर, उससे फिर छोटी पद bx
मतलब अचर पद होती है आखिरी में, तो अचर पद को आखिरी में कहेंगे सबसे पहली घात माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उससे 40x, फिर उससे माइनस 400 और बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। अब बेटा माइनस से अगर भाग करेंगे तो बेटा प्लस एक्स स्क्वायर और बेटा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 40x और माइनस से फिर भाग करेंगे तो बेटा प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये बताओ भैया कि सबसे पहली बात इसका हम गुणनखंड करेंगे तभी तो लंबाई चौड़ाई पता होगी, है ना। तो लंबाई चौड़ाई पता करने के लिए इसका मैं गुणनखंड करूंगा और गुणनखंड तुम करोगे जब तो याद रखना गुणा करने पे 400 आए और जोड़ने पर 40 आए, है ना बेटा। गुणनखंड करने पर 400 आए और जोड़ने पर 40 आए तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x कितना हो जाएगा 40x। गुणनखंड ऐसे बनेगा, डायरेक्ट कर देता हूं थोड़ा, और 400 को लिख सकते हो 20 गुने 20 बराबर 0। बेटा ये बताओ सिंपल बात, एक्स स्क्वायर को जब अंदर करोगे तो माइनस एक्स और प्लस से माइनस एक्स और प्लस 20 गुने 20 है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। बेटा यहां कॉमन क्या है x माइनस 20 हो गया और यहां कितना होगा माइनस 20, x माइनस हो जाएगा 20, है ना। ये तो ये सेम है कि नहीं, सेम है। तो बेटा थोड़ी चीज अगर मैं इधर कर दूं, थोड़ा चीज अगर इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये सेम है ये सेम है बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 20 और एक ब्रैकेट में भी x माइनस 20 और बराबर 0 हो जाएगा, है ना। सिंपल बात है कि x माइनस 20 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो x को रोक लिया बराबर 20 हो गया, है ना। और इसका भी करूंगा तो x बराबर 20 से आएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि जो लंबाई है वो हमारी x 20 आ गई और जो चौड़ाई की बात किया जाएगा वो भी कितना आएगा भाई, वो भी कितना आएगा, वो भी तो 20 आएगा। क्योंकि आप अगर इसमें रखोगे बेटा, इसमें x वैल्यू की रखोगे तो 20 होगा और जो चौड़ाई आया है अदर रखोगे तो बेटा 40 माइनस x तो है, चौड़ाई यही है ना। तो 40 माइनस x मतलब 20, तो कितना आ गया 20, 20 भी चौड़ाई आ गई, लंबाई भी यही है और चौड़ाई भी वही है। तो कहने का मतलब ये पता चल गया कि एक वर्गाकार बना हुआ है, आयताकार नहीं सर, ये वर्गाकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जिसमें बराबर होता है वो वर्गाकार होता है। तो लंबाई और चौड़ाई जब बना है तो कैसी बनी है, वो वर्गाकार पार्क बना है। तो इसमें आप बताओगे कैसे बना है, वर्गाकार बना है। तो इसका सबसे पहले सटीक आंसर ये वर्गाकार बना, क्योंकि लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर, और लंबाई चौड़ाई इसमें बराबर होता है, जब कोई चीज लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तभी तो वर्गाकार होता है। तो इससे मैं 4.3 जबरदस्त लगा चुका हूं, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगा लीजिए। बेहतर से बेहतर सवाल मैंने कंप्लीट कर डाला, 4.1, 4.2, 4.3 ये तीनों प्लेलिस्ट में, एक ही प्लेलिस्ट में आप डालोगे आपका द्विघात समीकरण 4.1 बस 4.2, 4.3 तीनों कंप्लीट हो जाएगी इसमें, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए।